Students, I am going to discuss the straight and toroidal solenoids. At first, what is the solenoid? एक सोलेनॉइड मीन्स अगर हम स्पाइरल शेप में किसी वायर को लपेटते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार है कि इसके जो स्पेसिंग है टू स्फेरिकल लूप के बीच में वो बहुत कम हो, यानी क्लोजली स्पेस्ड लपेटा गया है। और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस इसके लेंथ के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ ए सोलेनॉइड, मीन्स रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू इट्स लेंथ, एंड दिस वायर इज coated with the insulated material such that every circular loop are in physical contact but they are electrically insulated. This is the condition of the solenoid, and here I am going to find out the magnetic field along the axis of the solenoid. For this, look at the figure. I am taking a section of this solenoid. Suppose this is the one half part of this loop, this is the other half part, this is another half part, and electric current is flowing in this way, is this loop. So this is the current coming outward from this blackboard, ऐसे कर सकते हैं, along the blackboard plane में है, तो ऐसे ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर अपवर्ड होगा और यहाँ होगा ये डाउनवर्ड होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट है। तो अब हम एक बात जानते हैं क्या, कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक करंट हो, सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है, और थंब रूल से हम पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो यूजिंग दिस थंब रूल माय फिगर इज कर्लिंग इन दिस डायरेक्शन। मेरा जो उंगली है वो ऐसे कर्ल हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पर इसके कारण से फील्ड लाइंस और इसके कारण से फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो इट विल कैंसिल ईच अदर, ये दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ भी कैंसिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर में जो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड, इसके सभी एक डायरेक्शन में है। सो it can be added by vector addition. You can get the total magnetic field as per the vector addition, and the total magnetic field you will get along this this is axis of the solenoid. और ऐसे कर सकते हैं कि सोलेनॉइड में को ऐसे अगर हम पकड़ते हैं, सोलेनॉइड के along the axis, थंब along the axis है, और ऐसे इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। So and this is the contribution of the magnetic field due to the each loop. इस प्रकार से आउटवर्ड में क्या होंगे कि इसकी कंट्रीब्यूशन है सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये कमजोर होगा क्योंकि ये यहाँ कोई वायर का सेक्शन नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड चूंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाहर की मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत ही कम होता है। तो ये है सोलेनॉइड का फिजिकल कंसेप्ट। अब हम इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करना चाहते हैं। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एक एम्पियर के लिए लूप कंसीडर करते हैं। तो ये दिस इज द लूप ए बी सी डी, एंड सपोज द लेंथ ऑफ दिस लूप इज ए एंड विड्थ इज बी, एंड दिस डॉट इंडिकेट्स द direction of the electric current, so outward normal to this blackboard, and this cross indicates that the direction of the electric current is downward direction, means ऐसा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये इंडिकेट करता है। हमें बता चुके हैं पहले से साइन कन्वेंशन। अब हम लोग इसको यूज करना है, तो सबसे पहले मैंने कहा था पिछले क्लास में भी, इसको असाइन करना है कि किस डायरेक्शन में हमें लेना है। तो हमको इस लूप की जो लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का लेना है वो इस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में। तो चलिए हम यूज करते हैं, एंड दिस इज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो फॉर दिस एट फर्स्ट we will calculate the line integral of the magnetic field. For this line integral of the magnetic field dl
is equal to from this A to B BDL plus B to C BDL plus C to D BDL plus D to A BDL. All of the vectors, and for this BDL cos 0 degree, because direction of magnetic field is same as the direction of the DL, and here the BDL cos 90 because the direction of the magnetic field is perpendicular to DL, and here the magnetic field B is 0, so this is the 0 into DL cos theta, and this is the again BDL, so it is the BDL cos 90. So cos 90 is 0, so it is 0, and this is 0 into this is 0, and this is also 0, so total is the BDL, and it is A to B, B to C, C to D, and D to A, and this is the BDL, A to B, and this B and DL is A to B, the DL is L, so it is BL. Thus the total line integral of the magnetic field is BDL. Now this BDL is equal to BL is equal to mu naught times of this I. So what is the I? And if n is the number of turns, suppose n is the number of turns, means फेरों की संख्या per unit length of the solenoid, then this length is L, and एक लेंथ में n फेरा है, n टर्न्स है, तो n लेंथ में कितना होगा, nl होगा. दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एंड प्रत्येक जितने टर्न्स है उतने बार करंट ऐसे ऊपर निकलेगा. एक टर्न्स में एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे करके जितने टर्न्स होंगे उतना बार करंट इस लूप से पार करेगा. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज nl, and this is I, and this L will cancel, so B is equal to mu naught I. This is the magnitude of this magnetic field, and it is along the axis of the solenoid, and this direction is, for this you can use the right hand thumb rule. If the current in the loop, solenoid will flow in a clockwise direction, so then this thumb will indicate the direction of the magnetic field. Now I am going to calculate the toroidal solenoid magnetic field due to the toroidal solenoid. So let us see what is the toroidal solenoid. एक सोलेनॉइड आपके पास पहले से है और हमने उसको ऐसे सर्कुलर शेप में मोड़ दिया. दिस इज द toroidal solenoid, and this is the axis, and now its axis is in the form of a circle, and suppose O is the center of the circle, so it is the radius, and total length of this loop is 2 pi r. Now I am going to calculate the magnetic field along the axis, so I am taking again the loop for Ampere law. This is a loop, circular loop, and
suppose the magnetic, you know that the magnetic field along the axis of this solenoid. So the according to Ampere's circuitous law, the line integral of the magnetic field is equal to mu naught times of the current threading this loop. So what will be this? BDL is the B and DL, and cos 0 degree, because the direction of magnetic field is same as the DL, and this is equal to B is constant and it is DL, and this DL is equal to total length of this loop, and this is the 2 pi r, and this D into 2 pi r is equal to, suppose the number of turns in this toroidal solenoid is capital N. So the total current threading this लूप इज एन आई, मतलब अगर ये जितनी बार ऐसे लूप होंगे उतनी बार करंट इससे बाहर निकलता है तो हम एन आई कहेंगे, एंड देन दिस इक्वल टू म्यू नॉट टाइम, सॉरी दिस इज द म्यू नॉट टाइम, दिस सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, एंड दिस इज बी, एंड एन बाई 2 पाई आर means the number of turns per minute length, and if it is equal to n, then we can say that mu naught ni, and this is the magnetic field along the axis. And again for this we can take the direction also, so by rule this we can say that this is the loop also this direction. ऐसे पकड़ेंगे इसको, ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो ये डायरेक्शन होगा, ऐसे इस डायरेक्शन होगा, ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड अगर ये चाहते हैं आप कि नहीं हमको यहाँ चाहिए, तो यहाँ अगर हम एक लूप कंसीडर किया, यहाँ अगर एक लूप कंसीडर किया एम्पियर लूप, तो देखेंगे क्या कि जितनी करंट इससे लूप से ऊपर आ उतना ही डाउनवर्ड हो रहा है, इसलिए नेट करंट जीरो होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं होंगे। ऐसे अगर कोई नीचे चाहता है कि यहाँ पर पता लगाना चाहता है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ एक एम्पियर लूप कंसीडर करेगा, तो वहाँ कोई करंट ही थ्रेड नहीं कर रहा है इस लूप को, कोई करंट पास नहीं कर रहा है इस लूप से, इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा।